हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीजीएल 2023 टीयर 1 का 26 जुलाई थर्ड शिफ्ट का जो मैथ का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है ग्राफ है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित ग्राफ वर्ष 2021 में देश के विभिन्न राज्यों में अशिक्षितों की संख्या को दर्शाता है। तो 4 राज्यों में कुल अशिक्षित दिया हुआ है कितना, टोटल दिया हुआ है 4,50,000, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2021 में ए, बी और सी में अशिक्षितों की कुल संख्या का डी में अशिक्षितों की संख्या से प्रतिशत कितना है, ठीक है। देखिए, इसमें दिया हुआ है, इसको देखिए, इसमें दिया हुआ है ए में दिया हुआ है कितना 22%, बी में दिया हुआ है कितना 14%, सी में दिया हुआ है 20% और डी में दिया हुआ है 44%, ठीक है। ये डी है, ए, बी और सी। क्लियर है। देखिए, और बोल रहा है कि ए, बी और सी में अशिक्षितों की कुल संख्या, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 22, 20, 42, 14, 56, यानी ये टोटल है 56% है, ठीक है ना। यानी 4,50,000 का, नहीं सैकड़ा हजार 10 4 लाख, ठीक है। 4,50,000 का 56% कितना हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है ना। क्लियर है। ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए, 2 28 56, ठीक है। 2 28 56 हो गया और यहाँ पे 2 45 90 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 0 तो कितना हो जाएगा 28, 28 नवा हो जाता है, 9 8 72 के 2 और 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 2 18 18 7 25, 252, ठीक है। यानी 000, ठीक है। इतना हो गया ए प्लस बी प्लस सी का। तो डी का कितना हो जाएगा, इतना में से घटा लेंगे यानी 3 0, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा कितना 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। इतना अशिक्षित हैं डी में, इतना है ए प्लस बी प्लस सी मिला करके, ठीक है ना। तो डी में अशिक्षितों की संख्या से कितना प्रतिशत है, यानी डी के कंपैरिजन में पूछ रहा है, ठीक है। यानी 252,000 बट्टे 198 000 गुने 100। इसको कटा लीजिए, कितना आएगा, ये कट जाएगा 5 2 7 2 9 8 1 9, ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। 9 दूनी 18 7 25, 9 8 72, ठीक है। क्लियर है। तो अब ये कटेगा नहीं, ठीक है ना, अब ये नहीं कटेगा। तो कितना हो गया टोटल 2800 बट्टे 22, ठीक है। इसको भाग कर लीजिए, 22 से कम 22, यहाँ पे कितना 6 0, 22 दूनी 44, 44 वरे 60, ठीक है, 160 हो जाएगा। तो 22 अट्ठे 22 25 110, 22 6 132, 22 7 154, 22 7 154, फिर 6 0, फिर 22 दूने 44, ठीक है। 44 हुआ, 44 वरे 60, फिर 7 हो जाएगा, यानी 127.27% आएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a इज इक्वल टू 3/8, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। देखिए, tan a दिया है 3/8 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, tan a का मतलब होता है sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू 3/8, ठीक है ना। तो sin a को मान लीजिए 3 और cos a को मान लीजिए 8 और इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यानी 3 गुने sin a, मेरा sin a का वैल्यू कितना है 3 आया है, तो 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 8 बट्टे 3 गुने 3, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 गुने 8, कितना हो जाएगा 3 3 9 और 16 25, 9 में से 16 जाएगा -7, यानी -25/7 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है।
आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 145 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 145 डिग्री। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 145 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 145 डिग्री। ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और हम लोग को ये भी पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोस टू थीटा होता है। ठीक है। तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लिख सकते हैं कॉस टू थीटा यानी 2 गुने 15। ठीक है। इसका मतलब कॉस 30 डिग्री। ठीक है ना। कॉस 30 बट्टे 1, इसका वैल्यू नीचे 1 आ गया। तो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2 जो ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 माइनस 5/6 गुन्ने 4/5 गुन्ने 3/4 प्लस 1/2। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6। ठीक है। यानी 2/3 माइनस 1/2 प्लस 1/2 कट गया यानी 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है 128 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो स्टेशन पर खड़ी है। ठीक है। तो राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है ना। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 108 प्लस 148 यानी 256। ठीक है। 48 8 56 100 200। ठीक है। और ये बोल रहा है कि 128 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है ना। तो 128 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है। 18/5 18 से 18 से 2600, 18 से कटेगा नहीं। 2 9 18 2 6 12 2 4 8 64 5 कितना हो जाएगा 6 5 30 320 320/9। क्लियर है। तो इसे भाग कर लीजिए 320 गुने ऊपर चला जाएगा 9 कटा लीजिए इसको कितना से कटेगा 4 से कट जाएगा 4 8 32 4 छक्के 24 1 अच्छा 4 चौके 16 8 दहा के 80 8 अठाई 64 यानी 8 9 72 यानी 7.2 सेकेंड जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x इज इक्वल टू √6। यदि x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है तो x⁸ माइनस 1/x⁸ का वैल्यू निकालना है। देखिए x + 1/x दिया हुआ है √6 दिया हुआ है तो x - 1/x कितना हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 6 का √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। 6 - 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 1/x² कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है। √12 हो जाएगा। तो √12 यानी 4√3 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 6 का √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 - 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसको जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस 1/x² है, यहाँ पे x² माइनस 1/x² है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना x⁴ माइनस 1/x⁴ कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 गुने 4 4 चौका 16 16√3 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना हो जाएगा √16√3 का स्क्वायर प्लस 4 निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 1 मिनट रुक जाइए यहाँ पे 6 दूनी 2 गया 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है। x² प्लस माइनस 1/x² हुआ तो 6 दूनी 12 हुआ 6 दूनी 12 4 3 12 4 यहाँ पे 2 होगा ना
क्या गलत हो रहा है, 2√3 होगा ना, 6 दूनी 12 होता है ना, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, 2√3 हो जाएगा, तो 2 चौके 8 होगा ना यहाँ पे, 8√3, ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 8√3, वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे 112 दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 तियाँ कितना हो जाता है, 60 तिरका 120, 60 तिरका 64, 8 छटाई 64, ठीक है, 64 तियाँ 8, 60 तिरका 180, 180 और 4 3 12, 192, 192 प्लस 4 कितना हुआ, 196 हुआ, 196 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 14, ठीक है। तो जब हम लोग इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x⁸ माइनस 1/x⁸ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है, 14 8 7200, 112√3, यानी 112√3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स, वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 5, 15 और 30 दिन पूरा कर सकते हैं, तो हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स करता है 5 दिन, वाई करता है 15 दिन, जेड करता है 30 दिन। तीनों का एलसीएम 30, 5 छक्के 30, 15 दूने 30, 30 से कम 30, ठीक है। देखिए पहले दिन काम करेगा एक्स कितना, 6 काम करेगा, और दूसरे दिन एक्स, वाई और जेड तीनों मिलकर कितना काम करेगा, 6 2 8 1, 6 2 8 1, 9 काम करेगा दूसरे दिन 9 काम हुआ, यानी 2 दिन में टोटल काम कितना हुआ, 15, ठीक है। 2 दिन में टोटल काम होता है 15, और टोटल काम कितना है, 30 ही है, ठीक है ना, यानी हमको 2 दिन और लगेगा 30 काम करने में, ठीक है ना, तो गुन्ने 2 कर देंगे, इसमें हमको काम कितना करना है, 30 काम करना है ना। देखिए हमको काम करना है टोटल 30, ठीक है, और 2 दिन में होता है 15, तो यानी 4 दिन में टोटल कितना काम होगा, 30 काम होगा, ऑप्शन नंबर 3। किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल आता है 21, ठीक है, यानी 45x + 21, ठीक है ना, ये मेरी संख्या हो गई, ठीक है। इस संख्या को 15 से विभाजित करने पर, यानी इसको हमको डिवाइड करना है कितना से, 15 से, ये 15 या 45 से कट जा रहा है, इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 6, ठीक है। इसमें से 15 घटा देंगे, 15 कम 15 15, 21 में 15 जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि b = 5 दिया हुआ है तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन 5/b + 5b इंटू 25/b² - 25 + 25b², ठीक है, यूजिंग एन आइडेंटिटी। देखिए ये जो मेरा दिया हुआ है ना, ये a³ + b³ का फॉर्मूला दिया हुआ है, a + b इंटू a² - ab + b²। देखिए ठीक है, यदि हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो देखिए a का स्क्वायर यहाँ पे हुआ 25/, ठीक है, b², और यहाँ पे a b करेंगे तो b से b कट जाएगा, 50 25 होगा, -25 यहाँ पे इसके अनुसार, ठीक है, यहाँ पे b का स्क्वायर 25b², ठीक है। तो इसका मतलब 5/b का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना, 5, ठीक है, प्लस और यहाँ पे 5 × 5 25, ठीक है, यानी इसका क्यूब बोल रहा है और इसका क्यूब बोल रहा है, ये 5 से 5 तो कट गया, कितना आया, 1 आया, और 25 का क्यूब कितना होता है, 15 625, ठीक है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 15 626, ऑप्शन नंबर 3। अब्राहम एक काम को करता है 9 दिनों में, जबकि एंड्रयू उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब्राहम को मान लीजिए AM, ठीक है, और एंड्रयू को मान लीजिए AY, ठीक है। तो AM कार्य करता है 9 दिनों में और एंड्रयू कार्य करता है 6 दिनों में, तो दोनों का LCM कितना हो जाएगा, 18, 9 दूनी 18, 6 तिरका 18, तो ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा, 18/3 × 5, यानी 5 × 15/3/5, यहाँ पे 3 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x + sec x = 7/2√23, तो cos² x + sec² x का वैल्यू निकालना है, यानी सिंपल सा बोल रहा है कि cos x + sec x का
होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7/2√3 का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू 49/2 4 12। क्लियर है। यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये कॉस एक्स सेक एक्स कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 49/12 माइनस 2, तो 12 दूने 24, 25, 49 में से 25, 12 दूने 24 हुआ, 49 में से 24 गया 25/12, 25/12 यानी आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 में है। यदि ए, बी और सी समान क्रम में एकांतरित होकर के काम करते हुए काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि पहले ए काम करता है, फिर बी काम, पहले ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर सी काम किया, ठीक है ना, इस तरह से एक एक करके काम करते हुए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए की दक्षता दिया हुआ है बी के समान, यदि सी की दक्षता दिया हुआ है ए के समान, तो यदि पहले सी काम करे, फिर ए करे, फिर बी करे, तो एकांतरित होकर के कार्य करने में कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में केवल ट्विस्ट कर दिया है। देखिए ए पहले ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर सी काम करता है, तो काम पूरा होता है 15 दिनों में, तो काम पूरा होता है 15 दिन में। क्लियर है। अब बोल रहा है कि पहले काम करता है सी, फिर करता है ए, फिर करता है बी, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। और बोल रहा है, कंडीशन दिया है कि ए का जो इफिशियंसी है वो मेरा बी के इफिशियंसी के समान है, और सी का जो इफिशियंसी है मेरा ए का इफिशियंसी से समान है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि सी का इफिशियंसी जो है ए के इफिशियंसी के बराबर है, और ए का इफिशियंसी जो मेरा बी का इफिशियंसी के बराबर है। यानी तीनों का जब इफिशियंसी जब सेम है, तो पहले ये काम करे या पहले ये काम करे या पहले ये काम करे, तीनों में से कोनो पहले काम करे या फिर कोनो बाद में काम करे, काम तो पूरा होगा उतना ही दिन में, 15 ही दिन में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4। एक घनाकार डिब्बे की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, यानी 6 गुने ए स्क्वायर होता है, तो 6 गुने 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 14 25 17 14 84, 84 या 2 86, 864, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है tan 4384 डिग्री प्लस cot 6814 डिग्री इज इक्वल टू वाट, ठीक है। देखिए जब भी इतना रहे ना, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए 360 से, ठीक है। तो पहले डिवाइड करते हैं tan 4384 डिग्री को, ठीक है ना, यानी साइड में कर लेते हैं 4384 को डिवाइड कर लेते हैं 360 से, एक मरतबे में जाएगा 360, 8 13 में से 6 हो गया 7, ये कट जाएगा, यहाँ पे 4, 36 दूने 72, 4 8 में से 2 गया 6, यानी 64 डिग्री आ गया, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना के बराबर, tan 64 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब cot आता है 6814 डिग्री, ठीक है। 6814 डिग्री को डिवाइड कर लेते हैं 360 से, एक मरतबे में जाएगा 360, 1 8 में से 6 हो गया 2, 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे 4, ठीक है। 36 बच्चे 180, 18 दूना 36, 8 मरतबे में नहीं जाएगा, ठीक है। 9 मरतबे में भी नहीं जाएगा, 8 मरतबे में जाएगा, 8 0 0, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 3 का 24, 24 4 28, यानी कितना गया 4, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे बचा 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 3 का 24, 24 4 28, ठीक है। 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा कितना, 11 में से 8 गया 3, एक कट गया 334, यानी cot 360, देखिए बात यहाँ पे आ ये रहा है कि आ रहा है पहले cot 334 डिग्री, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cot 360 माइनस
60 में से घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2, इतना भी तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यानी 360 में से जब जाएगा घटेगा 26 डिग्री, यानी कितना जाएगा माइनस कॉट 26 डिग्री, ठीक है। और माइनस कॉट 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 में से घटा लीजिए, 90 में से 10 में से 6 गया 4, 8 में से 2 गया 6, यानी माइनस tan 64 डिग्री भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कॉट 26 डिग्री को हम माइनस tan 64 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए tan इतना का वैल्यू दिया हुआ है कितना, tan 64 डिग्री, इतना का वैल्यू मेरा आ गया माइनस tan 64 डिग्री। तो यहाँ पे ये प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में है, ठीक है। तो प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा 0, आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है तो व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य क्या है, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। देखिए 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। यदि उसे 20 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 15% का लाभ हो, यानी इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 5% का अंतर है। यानी 5% का जो वैल्यू दिया हुआ है मेरा 20 रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, ठीक है। क्रय मूल्य होता है मेरा 100%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20/5 गुने 100%, ठीक है, 5 चौके 20, यानी 400 रुपया मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक साइकिल सवार 120 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 150 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मोटरसाइकिल सवार की औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल निकाल लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर, यानी 45 किलोमीटर। टोटल समय कितना हो जाएगा 120 है प्लस 150, यानी 270 मिनट, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए घंटा में, क्योंकि पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। यानी 270 को 60 से डिवाइड कर लीजिए, भाग्य 60 करेंगे तो यहाँ पे गुना के 60 हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 9 त्रिका 27, 9 पच्चे 45, 3 दूनी 6, यानी 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। एक ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली हो, ठीक है। ये हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। भुजा की लंबाई दिया हुआ कितना 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, ये होता है √3/4 गुने साइड का स्क्वायर, ठीक है। यानी √3/4, साइड मेरा कितना है 16 है, तो 16 का स्क्वायर, 4 चौके 16, ठीक है। 16 चौके 64√3, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। 10 महिलाएं किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेती हैं और 6 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी महिला को मान लीजिए M और पुरुष को मान लीजिए P, ठीक है ना। 10 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं और उसी काम को बोल रहा है, ठीक है ना। 6 पुरुष जो है 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसी के बराबर क्या आता है 8 दूनी 16, ठीक है, 2 तिहाई 6, यानी 10 महिला जो है 3 पुरुष के बराबर है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। यदि 12 पुरुषों ने कार्य करना शुरू किया और 2 दिन के बाद 6 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं तो 5 महिलाएं उनके साथ शामिल भी हो जाती हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। देखिए टोटल पुरुष हैं 12 पुरुष हैं, ठीक है ना। 12 पुरुष 2 दिन तक काम करते हैं, यानी ये 24 काम तो कर दिए, ठीक है ना। देखिए 6 पुरुष हैं, यदि 6 पुरुष हैं, यदि 8 दिन तक काम करते हैं, यानी पुरुषों वाला काम कितना काम हुआ 48 काम हुआ, ठीक है। और 12 पुरुष 2 दिन तक काम करे, यानी 24 काम तो कर ही दिए वो, ठीक है। 24 काम तो कर दिए, तब बचा हुआ काम कितना बचा, तो 24 घटा लीजिए, कितना हुआ 24 काम और बच गया, ठीक है ना। इस 24 काम को कितने दिनों में कार्य करेंगे, देखिए जब 6 पुरुष जब छोड़ दिए तब बचे कितने पुरुष, 6 पुरुष बचे, 6 पुरुष बचे ना भाई, ठीक है। और 5 महिलाएं क्या करती हैं इसमें शामिल हो जाती हैं,
इसमें जो है ये 5 महिलाएं शामिल हो जाती हैं, ठीक है। यदि 10 महिला जो 3 पुरुष के बराबर है तो 5 महिला 1.5 पुरुष के बराबर हो जाएगी। तो इसमें 1.5 पुरुष को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7.5 पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। तो 24 काम को करने में 7.5 पुरुष कितना समय लेंगे, एक जीरो ऊपर चला जाएगा, यानी कितना होगा, 5 15 75 और 5 चौके 20 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। यानी 48 बट्टे, अभी और कटेगा ना, ये कितना हो जाएगा, देखिए गड़बड़ हो गया, ये हुआ यहाँ पे 15, ठीक है ना। 3 बच्चे 15 और 3 सोरे 48, यानी 16/5, ठीक है। इतना दिन लगा इस 24 के काम को करने में। अब बाकी 24 काम करने में कितना दिन लगा था, 2 दिन लगा था। तो इसका 2 दिन, 5 दूनी 10 और 16, 26/5 दिन टोटल समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डंडा लेख है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है मक्का के उत्पादन दिया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 1000 टन में दिया हुआ है। तो 2017 में मक्का का उत्पादन की तुलना में 2019 में मक्का के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। देखिए 2017 में होता है कितना, 20, 2019 में होता है 65, कितना का वृद्धि हो गया, 40 का वृद्धि हो, नहीं 45 का वृद्धि होता है, ठीक है ना। तो परसेंटेज वृद्धि कितना हो जाएगा, 45/20, 1900, 20 बच्चे 100, ठीक है। 40 बच्चे 200, यानी 225% का, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में दे 1100 रुपये का वर्तमान मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। यदि 5% की साधारण ब्याज की दर पे हम 2 वर्षों में कोई अगर राशि लेते हैं, ठीक है ना, तो वह 1100 रुपये हो जाता है 2 वर्ष के बाद, ठीक है ना। तो अभी में उसका दाम कितना, अभी जो साधारण जो उसका जो मूलधन है, वो मूलधन क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 5% की दर से 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है ना। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन माने हैं 100, तो कितना हो जाएगा, ब्याज कितना, मूलधन मान लिए 100, तो ब्याज कितना, ब्याज मेरा है 10%, तो कितना हो गया अमाउंट, 110% हो गया अमाउंट, ठीक है ना। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 110%, यानी 110% इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 1100, ठीक है। तो हमको कितना निकालना, मूलधन निकालना है, यानी 100% निकालना है। तो 1100/110 गुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 11 दहाँ के 110, यानी 100 दहाँ के 1000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यदि 7 मंजिला एक इमारत की परछाई 28 मीटर लंबी है तो उस इमारत में मंजिलों की संख्या क्या होगी जिसकी परछाई 48 मीटर लंबी है, ठीक है। देखिए यदि 28 मीटर लंबी है, ठीक है ना, तो वो कितना मंजिल इमारत है, 7 मंजिल इमारत है, ठीक है ना। वो 7 मंजिल इमारत है, तो इसीलिए 48 मीटर परछाई के लिए कितना मंजिल इमारत होना चाहिए, तो 7/28 गुने 48, 7 चौके 88, 12 चौके 48, यानी जो इमारत होनी चाहिए वो 12 मंजिल होनी चाहिए, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है, ठीक है। बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है। यदि वह राशि का 90% ही खर्च करता है, 90% ही खर्च करता है और 17 रुपये बचाता है, तो पिता की मासिक आय क्या है ये हम लोग को निकालनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं मासिक आय 1000 रुपया है, ठीक है ना। तो अपने बेटों को कितना देगा, बेटों को देगा 1000 का 8% कितना हुआ, 80 रुपया हुआ, ठीक है ना। और बड़े बेटे को 80 का 85%,
80 का 85% देता है, ठीक है ना। तो 20 चौके 80, 20 25 100, 5 17 85, 17 चौके 68 रुपये देता है बड़े बेटे को, ठीक है ना। और बड़ा बेटा क्या करता है, 90% खर्च करता है और 17 रुपये बचाता है, ठीक है ना। यानी 90% जब खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो यानी 68 रुपये का 10% बचाएगा। 68 का 10% दिया हुआ है कितना, 17 रुपया, ठीक है। क्लियर है। तो हमको कितना का निकालना है, हमको क्या निकालना है, मासिक आय निकालना है। तो कितना है, 1000। तो हमको 1000 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 17 चौके 68, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 10 जाएगा इधर, ये 4 आ जाएगा नीचे। फिर 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, 1000 है ना यहाँ पे, तो हमको 1000 का वैल्यू निकालना है। 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 25 से 100, ठीक है। 250, 250 गुने 10 यानी 2500 रुपये इसका मासिक आय है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। एक त्रिभुज ABC में 3 कोण x, y और y + 10 है, साथ ही 2x - 4y = 20 डिग्री है। तो ABC किस प्रकार का त्रिभुज है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री, ठीक है। यानी x + 2y = कितना, 10 इधर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 180 में से 10 गया 170, ठीक है। और 2x - 4y = 20 दिया हुआ है, ठीक है। इसको कटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे या फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, बाई 2 कर देते हैं। इसमें हम लोग डिवाइड 2 कर देते हैं, कितना हुआ, x - 2y = 20 में 2 से भाग करेंगे 10, कितना हो गया, ये कट गया। 2x = कितना हुआ, 180। x = कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब उस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो ट्रायंगल होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73.1/2% है तो लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस मेरा कितना है, 100 रुपया है, तो CP कितना हो जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका SP कितना हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस का ना है, देखिए हम गलत मान ही लिए। ये क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य जो है CP से 40% अधिक है, यानी यदि मेरा CP मान लेते हैं मेरा 100 रुपया है, तो MP कितना हो जाएगा, 100 का 40% अधिक है यानी 140 रुपया हो गया। तो SP कितना हो जाएगा, 140 का 73.1/2 यानी 147/2 गुने 1/100। कटा लीजिए इसको, कितना हो गया, 270, 1 0 से 1 0 कट गया, डिवाइड कर लीजिए, गुना कर लीजिए, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौके 28, 7 7 49 के 9, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 14 7 98, 98 4 102, 102/10 कितना हो गया, 102.9। ये मेरा SP हो गया, ये मेरा CP हो गया। तो इसमें लाभ कितना का हुआ, 2.9 रुपये का लाभ हुआ। और मेरा CP मेरा 100 है, इसलिए लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत मेरा 2.9% हो जाएगा। ठीक है, वो निकालना हमको 100 पे है, इसलिए मेरा सिंपल सा है, जो मेरा लाभ होगा वही मेरा इसका परसेंटेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हो निकाल भी सकते हैं कि 2.9/100 गुने 100, ये मेरा परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया यानी 2.9%। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x - 1/x = 10 तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या है। ठीक है, तो x - 1/x = 10 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो यदि जब ऐसा दिया हुआ रहे तो x - 1/x = अगर a रहे तो हमको हमको x⁴ + 1/x⁴ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग a⁴ + 4a²
और +2 करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा कितना है, मेरा 10 है, ठीक है ना। तो 10 का पावर 4 प्लस 4 गुने 10 का स्क्वायर 100 होता है, +2, यानी 1 2 3 4 प्लस 400 +2, यानी कितना हो गया 10 402। अच्छे से लिख देते हैं 10 402, ऑप्शन नंबर 3। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।